हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हमारे लेक्चर नंबर 3 है सप्लाई एंड डिमांड कोर्स का। इस लेक्चर में जो है हम लोग सीखेंगे सप्लाई डिमांड जोन जो है, जोन्स के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा जोन्स को जो है किस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं, टेस्टेड एंड फ्रेश जोन कैसे होते हैं और एंट्री मेथड क्या होता है। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा FB फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहले हम लोग टॉपिक जो है टाइप ऑफ जोन्स आप लोगों को पता है, एक सप्लाई होता है, दूसरा होता है डिमांड जोन। और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो ड्रॉ किसे करते हैं, ये जो हमारा सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन होता है, प्राइस के ऊपर यहाँ पे अगर करंट प्राइस है इसके ऊपर जो होगा सप्लाई जोन होगा, और प्राइस के नीचे जो होगा हमारा वो होगा हमारा डिमांड जोन होगा। ये हमारा डिमांड जोन, ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिए। तो दो टाइप होते हैं जोन्स के, और उसके अलावा जो है ड्रा कैसे करते हैं। देखिए ड्रा करने से पहले जो होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जोन्स में हम लोग जो है ना कवर करते हैं, जो कैंडल कवर करते हैं वो जिससे हम लोग कवर करते हैं बेस कैंडल जिसे हम लोग कहते हैं, उस कैंडल में जो होती है छोटी छोटी कैंडल्स होती है, इस तरह से छोटी छोटी होती है, इस तरह से छोटी छोटी होती है कैंडल। तो ये जो कैंडल होती है इसे हम लोग कहते हैं बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल कहते हैं। ये जो है बेस में हम लोग डिमांड में, सप्लाई या डिमांड जोन्स में जो है हम लोग कवर करते हैं। अब कवर करने का एक अलग सा मेथड है जो मैं मेथड पर्सनली यूज करता हूँ, या ज़्यादातर ट्रेडर्स भी जो यूज करते हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, ये एक मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर जो है इस तरह से ऊपर जा रही है। तो ये एक बीच वाली एक जो है फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल बनी है। तो हम लोग यहाँ पे डिमांड जोन कैसे बनाएंगे, तो इसकी जो अपर वाली विक है, ये अपर वाली विक और नीचे वाली विक जो है हम लोग कवर करेंगे। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। इस तरह से यहाँ पे जो होगी हमारी एक बड़ी कैंडल होगी जिसमें वॉल्यूम बायर्स का ज्यादा होगा, बड़ी कैंडल होगी, तो वो होगा हमारा बेस, वो होगा यहाँ पे हमारा ये बन गया बेस। एक तो ये है बेस ड्रा करने का, एक कैंडल आती है, कभी कभी कैंडल में जो होती है एक कैंडल भी आती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है, 8 10 11 12 जितनी भी आ सकती है, वो बोरिंग कैंडल होती है सारी। लेकिन हमें जो है कवर एक ही कैंडल को करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर इस तरह से छोटी छोटी कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे जो है बनी है, फिर जो है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस तरह से एक लंबी कैंडल बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल जो है इस जो है कैंडल की विक, अपर विक को और डाउन जो है विक को कवर करेंगे। तो यहाँ से जो है पीछे वाली जो बोरिंग कैंडल होगी इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ से जो है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट है, यहाँ से हम लोग कवर करेंगे और हमारा जो होगा ये जोन होगा, ये होगा डिमांड जोन। ठीक उसी तरह से हम लोग जो है वो दूसरा जो है सप्लाई जोन करेंगे। अब ये हो गया करेक्ट जो है, मैं इसी तरह से पर्सनली जो है बहुत सारे ट्रेडर्स भी इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। अब दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि टेस्टेड एंड फ्रेश जोन। टेस्टेड और फ्रेश जोन में क्या फर्क होता है। देखिए अगर जो है फॉर एग्जांपल एक मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, अपवर्ड मार्केट मूव कर रही है, और यहाँ पे जो है एक रिवर्सल कैंडल बनी हमारी, एक रिवर्सल कैंडल बनी, फिर जो है नीचे आई, फिर फॉर एग्जांपल ये एक डोजी बनी, फिर ये ऊपर आई, यहाँ पे भी एक कोई डोजी बनी, फिर रिवर्सल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जोन मैंने बनाया, एक जोन मैंने बनाया इस तरह से,
दूसरा यहाँ पे भी मैंने जोन बनाया इस तरह से, यहाँ पे भी एक कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए एक मार्केट ने इस यहाँ पे जो डिमांड जोन है, जब मार्केट अपवर्ड गई तो ये हो गया सप्लाई जोन। तो ये जो है हमारा पहले जो है यहाँ पे जो पहले जो है हमारा जो है यहाँ पे सिंपल, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अब ये जो लेवल है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन का, ये नीचे डिमांड और ऊपर जो सप्लाई है, यहाँ पे जो लेवल है ये फ्रेश है अभी तक, क्योंकि मार्केट ने इसको एक ही बार टच किया है, ये फ्रेश है। अगर ये मार्केट वापस आती है सप्लाई जोन को, डिमांड जोन को जो है टेस्ट करती है या टच करती है, टेस्ट मतलब टच, हम लोग जो है इसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो टेस्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो टेस्ट करती है या फिर टच करती है डिमांड को, तो एक दफ़ा या दो दफ़ा एक टेस्टेड हो गया, तो इसका मतलब है ये अब टेस्टेड जोन है, ये फ्रेश जोन नहीं है। फ्रेश जोन जो है अभी ये हमारा फ्रेश जोन है। अगर यहाँ से मार्केट ने टच किया, अगर कैंडल की एक छोटी इस तरह से डोजी बनती है, अगर एक डोजी की कैंडल की जो विक है वो भी अगर इस डिमांड या सप्लाई जोन को जो है टच करती है, तब भी वो टेस्टेड हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब एक प्राइस जो है ऊपर से आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो ये जो है फर्स्ट टाइम टच है इस पे जोन पे, ये जो फर्स्ट टाइम टच है ये भी फर्स्ट टाइम टच है। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो जोन से वो हमारे फ्रेश जोन होंगे। फिर मार्केट अगर इसको टच करेगी दोबारा तो ये टेस्टेड हो गया, ये अभी भी फ्रेश है। तो ये जो है जब वापस आएगी रिवर्सल में, तो यहाँ पे भी जो है हमारा फ्रेश जोन हो गया, ये जो है सॉरी टेस्टेड हो गया। डिमांड जो है दोनों अब टेस्टेड हो जाएंगे। जब भी ये 2 या 3 बार टेस्टेड मार्केट एक जोन को टच करती है, तो वो जोन जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ये बात हमेशा नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है इस जोन को तोड़ दें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा सेकंड एंड थर्ड टाइम टच है, ये फर्स्ट टाइम टच था, सेकंड थर्ड, ये जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अभी इसको पॉसिबल है कि ये तोड़ सकता है, अगर वापस आया तो यहाँ पे ये डिमांड जोन भी तोड़ सकता है। तो 2 या 3 बार टच हो जाता है, जब कोई टेस्टेड हो जाता है कोई जोन्स, तो वो वीक हो जाते हैं। तो ये थे हमारे टेस्टेड और फ्रेश जोन। फ्रेश जोन में क्या होता है कि जब एक अच्छा, फ्रेश जोन में आप लोगों को बता दूं कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिमांड जोन बना, ये हमारा डिमांड जोन है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, सॉरी सप्लाई जोन है ये हमारा। अब सप्लाई जोन से ये इस तरह से मूव हो रही है, फिर यहाँ पे कभी टच ही ना किया हो, इस मार्केट ने जोन्स को टच ही ना किया हो, तो ये हमारा फ्रेश होगा। ठीक उसी तरह से अगर जो है एक डिमांड जोन है, इस तरह से मार्केट आई, फिर जो है अपवर्ड चल जा रही है, तो ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा फ्रेश जोन होगा। ये डिमांड जोन जो है फ्रेश जोन है, जब तक मार्केट ने टच ना किया हो। अगर ये इस तरह से टच करती है तो हमारा टेस्टेड हो जाएगा। तो 2 बार अगर मार्केट ने एक जोन को 2 बार टच किया हो, 2 बार टच किया हो, तो वो होगा हमारा टेस्टेड जोन होगा। अगर नहीं टच किया हो, एक ही बार मार्केट वहां से जो है टच करके वापस चली आई, एक ही टाइम वन टाइम जो है टच, तो वो हमारा फ्रेश जोन होगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ द जोन किस तरह से होते हैं। उसके अलावा एंट्री कैसे लेते हैं। अच्छा, वैलिड एंड इनवैलिड, यहाँ पे मैं टॉपिक भूल गया हूँ कि वैलिड एंड इनवैलिड कौन से होते हैं। वैलिड एंड इनवैलिड कैसे होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से जोन है हमारे, ये जो है अब बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस तरह से हम एक मार्केट ने जोन बनाया है, ऊपर वाला सप्लाई जोन है, नीचे वाला डिमांड जोन है। अब क्या होता है बीच में, जब मार्केट इस तरह से आई है, इस तरह से आई है,
इस तरह से मूव कर रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ये लोअर बनाया है, यहाँ पे जो बनाया है यहाँ पे, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी इस तरह से डिमांड जोन बना देते हैं या फिर एक फ्लिप जोन बना देते हैं। जैसे सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, एक लाइन होती है SR लाइन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो है ये इनवैलिड हो जाता है। जब भी मार्केट जो है इस तरह से, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये एक डिमांड जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। अब मार्केट यहाँ तक आई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, ये एक न्यू जो है हमारा जोन बना, यहाँ पे इस तरह से न्यू जोन बना, फिर वापस आई, फिर मार्केट ने इसको टच किया। अब इस जोन की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू जो है नहीं है। अब इस तरह से आगे चल के तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस जोन को भी इस तरह से ड्रा कर देते हैं, फिर जो है मार्केट उसको जो है ज़्यादातर रिस्पेक्ट नहीं देती, फिर डाउन आके चली जाती है। तो हम लोग जो है इस तरह से कैंडल्स के बीच में से हम लोग नहीं जो है ड्रा करते। इवन जो है विक जो होती है, कैंडल की एक विक बनती है, उसके बीच में से भी जोन को ड्रा नहीं करना। तो सिंपली एक पॉइंट है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये आप लोग याद कीजिएगा। इनवैलिड वो जोन होते हैं जो जब जो है जो जोन जो है हम लोग कैंडल्स के बीच में से इस तरह से पास ना हो। अगर ये पास हो जाते हैं, विक कैंडल की विक में से भी बीच में से पास हो जाते हैं, इस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग में मार्केट के बीच में से पास करवाते हैं एक जोन को, तो वो इनवैलिड होते हैं। हमारे वैलिड कौन से होते हैं, ये वैलिड है जो बीच में से नहीं है, मार्केट इन जोन्स के बीच में मूव कर रही है। लेकिन अगर जोन ही आप लोग जो है बीच में कैंडल्स के बीच में से ऐसे ड्रा करेंगे तो ये इनवैलिड होते हैं। तो वैलिड एंड इनवैलिड का फर्क ये होता है हमारा। उसके अलावा दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो है एंट्री कैसे लेते हैं। अब एंट्री लेने का तरीका सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। देखिए जोन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ड्रा कीजिए डे 1 टाइम फ्रेम में। डे 1 टाइम फ्रेम में आप लोगों ने जोन ड्रा किया, एक फॉर एग्जांपल एक डिमांड जोन था इस तरह से, और उसको मार्क कीजिए, सप्लाई जोन को मार्क, डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क कीजिए। ये हमारा डिमांड, ये हमारा जो है डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। फिर टाइम फ्रेम जो हम लोग ओपन करेंगे वो H1 खोलेंगे। अगर मार्केट जो है इस तरह से H1 में हमारी, यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स की कंफर्मेशन। डे 1 में हम लोगों ने क्या किया, कैंडल्स जो है हम लोगों ने जो जोन्स जो है ड्रा किए। H1 में हम लोग जो है कैंडल्स देखेंगे। अगर मार्केट H1 में उसी जोन में है, और वहाँ पे भी जो है आप लोग जोन ड्रा कर सकते हैं, H1 में बीच में कई छोटे छोटे जोन हो सकते हैं। तो वो ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, जो है H1 में जो है हम लोग एंट्री कंफर्मेशन लेते हैं। एंट्री कैसे कंफर्मेशन लोगे आप, उसके लिए आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना लाजमी है। कैंडल्स जो मैंने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो बेसिक वाले जो है मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग वो देख सकते हैं, जिसमें जो है मैंने कुछ कैंडल्स पैटर्न होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कैंडल्स पैटर्न, जिसमें जो हमें जो है बता दें कि मार्केट रिवर्सल जाएगी या फिर कंटिन्यूअस जाएगी। अगर रिवर्सल जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एंट्री लेते हैं। एंट्री कैसे लेंगे, एंट्री लेंगे कैंडल्स पैटर्न को देख के इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डोजी बने, डोजी बनने के बाद मार्केट जो है हमें पता है रिवर्सल आती है, तो रिवर्सल जाएगी मार्केट। तो रिवर्सल जाने में के बाद क्या है, SL एंड TP क्या होता है। SL क्या रखना है, ये जो हमारा जोन है, ये जो जोन है उसके ऊपर, उसके जो है ऊपर थोड़ा सा 3 या 4, 1 या 2 पिप ऊपर रखेंगे, या 3 पिप या 4 पिप में जो है तकरीबन 5 पिप या 4 पिप रख देता हूँ, ऊपर रखेंगे। इसके जो है जोन की जो है लाइन पे नहीं रखेंगे। ठीक उसी तरह से जो है हमारा नीचे वाले जो TP होगा हमारा, वो होगा नेक्स्ट जोन की पहली लाइन। ये जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा ये हमारा TP होगा।
और ये जो लाइन होगी हमारी, ये हमारा SL होगा। तो इस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक इसी तरह से हम लोग डिमांड जोन पे एंट्री लेंगे। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक जो है पॉइंट थी जो मुझसे रह गई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक करंट मार्केट है, कोई भी एक जो है $5 एक मार्केट में जो है मूव कर रही है, एक स्टॉक मार्केट मूव कर रही है। अब इसके नीचे जो है हमारा एक प्राइस के नीचे हमेशा जो होता है वो डिमांड जोन होता है। यहाँ पे डिमांड जोन है और ये जो हमारा सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सप्लाई जोन में हम लोग देखते हैं या डिमांड जोन में, जोन्स में हम लोग देखते हैं दो लाइन होती है, एक अपर लाइन, दूसरी नीचे वाली लाइन। जो प्राइस के नजदीक वाली लाइन होगी उससे हम लोग, चाहे वो जोन डिमांड हो या फिर सप्लाई हो, डिमांड जोन हो या फिर सप्लाई जोन हो, प्राइस के नजदीक जो लाइन होगी वो हमारी लाइन क्या कहेगी, उस लाइन का हमारा जो है नाम है, स्पेशल नेम है, वो है प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन, PROXMIL, प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक उसी तरह से ये जो प्राइस यहाँ पे, अब इसके नजदीक आप लोग देख सकते हैं डिमांड जोन की ऊपर वाली लाइन नजदीक है, सप्लाई जोन की जो है नीचे वाली लाइन जो है नजदीक है। तो ये दोनों लाइन जो है हमारी, इन दोनों लाइन का नाम जो होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल जोन होगा, प्रॉक्सिमल लाइन। और जो दूर वाली लाइन होगी, ये जो नीचे वाली लाइन होगी प्राइस के दूर है, डिमांड की नीचे वाली लाइन, और सप्लाई की जो है अपर वाली लाइन, ये हमारे प्राइस के दूर है। तो इससे इस लाइन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल लाइन, सिंपली डिस्टल लाइन, DISTAL, डिस्टल लाइन। ये आप लोग जो है पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि SL कहाँ रखना है, डिस्टल लाइन के SL जो है कहाँ रखना है। डिस्टल लाइन जो होगी हमारी एक जोन है, SL जो है यहाँ पे डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। ये जो डिस्टल लाइन है इसकी, यहाँ पे इसके ऊपर जो है 3 से 5 पिप जो है आप लोग ऊपर, 3 से 5 पिप आप ऊपर SL लगा सकते हैं। और डिमांड जोन पे क्या होगा, डिमांड जोन पे भी इस तरह से हम लोग जो है डिस्टल लाइन के नीचे जो है हम लोग 3 से 4 पिप जो है ऐसे लगा सकते हैं। हमारी जो एंट्री जो होगी वो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आप सप्लाई जोन पे जो है एंट्री लेते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा नीचे जो जोन होगा डिमांड जोन, वो जो है हमारा एंट्री होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप लोग जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से जोन है, ये जोन से फॉर एग्जांपल, और मार्केट मूव कर रही है इस तरह से, हमारा पहला TP ये होगा, फर्स्ट TP, सेकंड TP। अगर मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो थर्ड TP। इसी तरह जोन टू जोन जो होगा हमारा जो होगा TP होगा। तो ये था फॉरेक्स का जो ये कोर्स था हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी, बहुत ही आसान है। आप जो है लर्निंग के साथ इस पे जो है फॉरेक्स में प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही ये कमाल की जो है कोर्स है, सप्लाई एंड डिमांड एडवांस कोर्स है। तो यहाँ पे जो है सप्लाई एंड डिमांड का जो है कोर्स खत्म होता है। सप्लाई एंड डिमांड में जो है हमने जो है 3 लेक्चर में 3 वीडियो में खत्म कर दिया। उसके पहले अगर आप लोग न्यू है, पहली बार जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड जो है तब तक आप लोग जो है इस पे ट्रेड ना कीजिए जब तक आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न का पता ना हो, क्योंकि कैंडल्स का जो है इसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। बहुत सारी ऐसी कैंडल्स होती हैं जो रिवर्सल होती हैं, कुछ जो होती है हमें जो है कंटिन्यूअस सिग्नल देती हैं। तो लोग क्या करते हैं, सिंपली जो है सेल पे जो जब मार्केट सप्लाई पे जाती है तो लोग सेल कर देते हैं विदाउट कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, तो वो लॉस करते हैं। तो कैंडल्स का जो है पैटर्न आप लोग जो है नोट ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने लेक्चर उस पर भी बनाए हैं, बहुत अच्छे लेक्चर बनाए, एनाटॉमी ऑफ जापानीज कैंडल्स से। तो सिंपली मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा कोर्स जो होगा वो होगा SMC कोर्स। उस पर मैं कुछ पैटर्न्स होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे
अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पे मैं वीडियोस बनाऊं, स्मार्ट मनी कोर्स पे डीपली वीडियोस बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो है फ्री है और उसके अलावा हमारा ग्रुप भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई एनी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।